ओम शांति। चलो कंफर्टेबल होकर बैठे। कुछ मोमेंट्स के लिए अपने को चारों ओर से समेटकर अपने साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं। रिफ्लेक्ट करें, मेरा आज का दिन कैसा था। टोटल साइलेंस में अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को चेक करें। दिन भर में बहुत सारी सीन्स और सिचुएशंस थी, बहुत सारे रोल्स प्ले किए, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस थे। बट वाज आई पीसफुल? चेक करते जाएं। हर सीन और सिचुएशन में क्या मैंने बिना एजिटेशन क्रिएट करे, बिना स्ट्रेस क्रिएट करे आज की जर्नी को एंजॉय किया। और अगर लगता है कि कहीं पर भी चेंज लाने की ज़रूरत है तो रियलाइज़ करें, अपने से पूछें, इज देयर अनदर वे? क्या कोई दूसरा तरीका है? और मालिक बनकर दूसरे तरीके से कार्य करते हुए देखें। हमारा एक एक कर्म हमारी सोल पावर को बढ़ाना चाहिए। कोई कर्म ऐसा ना हो जो हमारी पावर डिप्लीट हो जाए। It is very important that I enjoy this journey of life. जीवन की यात्रा खुशी से भरी हुई हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी पक्का हो गया ओम शांति का मतलब क्या है? आई एम अ पीसफुल सोल। कईयों को शब्द ही नहीं अच्छा लगता, कहते क्या पीस पीस, इतना पैसिव जैसा हो जाता है। पीस का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर कुछ कर नहीं रहे हैं। पीस का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि एब्सेंस ऑफ वॉर है। कई बार लगता है अच्छा युद्ध नहीं है तो पीस है, नहीं। हम जो रोज़ पीस की बात कर रहे हैं वो क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। कि कोई अंदर में एजिटेशन नहीं है, कोई अंदर में स्ट्रेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम पैसिव या स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं। आज मानो आपकी ट्रेन है और आपकी ट्रेन आपको लग रहा है टाइम हो गया है, छूटने वाली है, तो पीसफुल का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम धीरे धीरे जाएंगे, अब मिस हो जाए तो मिस हो जाए, हम तो बहुत पीसफुल है। नहीं, उस समय पर क्या करेंगे? अगर लेट हो रहे हैं तो भागेंगे ही ना, उसको पकड़ने के लिए पुरुषार्थ तो करेंगे ना। तो फिज़िकली भले हम भाग रहे हैं, लेकिन क्या नहीं भागना चाहिए? हाँ, जो बार बार हम पीस की बात कर रहे हैं वो मन नहीं भागना चाहिए। कई बार वो मन भागना शुरू हो जाता है, छूट गई तो क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। और जब मन भागना शुरू हो जाता है तो तन पर प्रभाव पड़ने लगता है। फिर कभी कभी और एफिशिएंसी कम हो जाती है, कोई चीज़ छूट जाएंगी, हम ही गिर जाते हैं। हो जाता है कि नहीं? तो पीसफुल का मतलब ये नहीं है कि हम स्लो डाउन हो जाएं। एक्चुअली तो हम और फास्ट हो जाएंगे, पर केवल यहाँ पर कोई भी प्रकार का
हलचल नहीं है। यहाँ जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एवरी थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, और बाहर भागना भी पड़ता है तो भागते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ता है तो लेते हैं, लीगल एक्शन लेना पड़ता है वो भी लेते हैं, किसी को नौकरी से निकालना पड़ता है तो वो भी शांति और प्यार से करते हैं, सब करते हैं। लेकिन केवल अंदर में किसी के प्रति व्यर्थ नहीं सोचते, गलत नहीं सोचते, बिटर नहीं होते, रिवेंजफुल नहीं होते, अंदर में कैसे हैं? पीसफुल। और ये ना थोड़ी थोड़ी देर में अपने को याद दिलाना पड़ता है। सुबह उठे एक बार याद दिलाओ, आई एम अ पीसफुल बीइंग। फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ते पर याद दिलाओ, आई एम अ पीसफुल बीइंग। फिर थोड़ी देर के बाद ऑफिस पहुँचे फिर अपने को याद दिलाओ। तो जितनी बार याद दिलाएंगे वो चीज़ हमारे कर्मों में दिखाई देने लगेंगे। जो जो अवेयरनेस रहेंगी, जैसे एक डॉक्टर को जब अवेयरनेस होती है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो उसको केवल हॉस्पिटल में ही पेशेंट नहीं, वो ट्रैवल भी कर रहा होगा, कहीं होगा, कोई इमरजेंसी होगी तो वो हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसका अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है कि मैं कौन हूँ, डॉक्टर हूँ। ऐसे जितना अवेयरनेस रहेंगे ना कि मैं एक पीसफुल बीइंग हूँ, तो वो हम कुछ भी कर रहे हैं वो पीस हमारे कर्मों से रिफ्लेक्ट या रेडिएट होने शुरू हो जाएंगे। कल हमने देखा संस्कार बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। संस्कारों को चेंज करना, क्योंकि संस्कार बदलेंगे तो क्या बदलेंगे? जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसी हमारी एक्शंस होते हैं ना। हाँ, सोच भी कह सकते हैं, जैसे संस्कार होंगे वैसी सोच होगी, जैसी सोच होगी वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसे हमारी क्या बनती जाएगी? डेस्टिनी बनती जाएगी। तो कईयों को फ्यूचर का बहुत डर लगता है, तो परमात्मा कहता है फ्यूचर से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आज को सही करो। अगर आपका आज ठीक है, आपका 100% फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि जो आज जाएगा वही तो कल लौट करके आएगा ना। तो फ्यूचर की इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है, अपने प्रेजेंट को सुंदर बनाने की मेहनत करनी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करें। और कल हमने देखा कि संस्कार को चेंज करने के लिए आत्मा की 3 फैकल्टीज़ कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। ये आत्मा की 3 फैकल्टीज़ हैं। मन का काम क्या है? सोचना। अब ये सोच अपने आप आती है कि हम क्रिएट करते हैं? वाह, अभी ठीक हो गया पहले दिन सब कहते थे अपने आप आते, अपने आप आते। अब देखो थोड़े दिन के बाद ही शिफ्ट आ जाता है ना कि नहीं, हम क्रिएट करते हैं। और उसमें भी मेजॉरिटी जो है ना वो 4 प्रकार के ही होते हैं। मेजॉरिटी एक है नेगेटिव थॉट, वो ऐसे होते हैं जो एकदम हमको लो फील कराएंगे, हमारी सोल पावर डिप्लीट कर देंगे, हमें भी अच्छा फील नहीं होगा, दूसरों को भी अच्छा फील नहीं होगा। एक है नेगेटिव थॉट्स, फियर के, कंपटीशन के, जेलसी के, एंगर के, ये सारे थॉट्स किस में चले जाएंगे? नेगेटिव थॉट्स में। दूसरे हैं पॉजिटिव थॉट्स, जो हमारी सोल पावर को भी बढ़ाएंगे, हमारे वाइब्रेशन से दूसरे को भी अच्छा फील कराएंगे। सारे थॉट्स जो हैं कोऑपरेशन के, काइंडनेस के, कंपैशन के, लव के, ये पॉजिटिव थॉट्स हो गए। तीसरे हैं, हाँ जी, वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे? पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। पास्ट माना जो ज़्यादा नेगेटिव, माना कुछ हुआ है, कोई बात है जिसने हर्ट क्रिएट किया है, उसको सोच सोच करके वो वोंड को और डीपन करते जाना। पास्ट हमेशा क्या क्रिएट करता है? जितना पास्ट को सोचते हैं पेन, और फियर का जितना चिंतन करते हैं, फ्यूचर का जितना चिंतन करते हैं फियर। तो ये 2 इमोशंस होती हैं जब हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं। माने या तो बहुत हर्ट एक्सपीरियंस करते हैं या फियर एक्सपीरियंस करते हैं। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट से हम सीख सकते हैं। बहुत अच्छा है, देखो हर सीन सिखाने के लिए है। परमात्मा जो लाइन कहते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तूफ़ान को तोहफ़ा समझो। तूफ़ान है, डिफ़िकल्ट है, तूफ़ान है, लेकिन आप उसको क्या समझो? तोहफ़ा, वो गिफ्ट है। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है, आपको कुछ सिखाएंगी, अनुभवी बनाएंगी, कोई ना कोई पावर इंक्रीज़ करेंगे। एक बात तो बहुत सुंदर कही, जो हम भी स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं
कि आप देखो जो गुलाब का फूल है उसकी खाद कभी आपने देखी है? उसकी खाद में बहुत बदबू होती है। जो मिट्टी जो खाद है उसमें बहुत बदबू होती है, बहुत स्मेल होती है, और लेकिन उस खाद से जो निकलता है वो क्या है? कितना सुंदर फूल, जिसकी खुशबू कितनी सुंदर होती है। तो परमात्मा ने कहा इससे सीखना चाहिए ना गुलाब के फूल से कि गंदगी में भी कितना सुंदर फूल निकला है जिसमें कितनी खुशबू है। तो कभी कभी गंदगी माना जीवन के चैलेंजेस कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, बहुत हमें अच्छा बना देते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। आज एक बच्चा है, उसके स्कूल में कोई रैगिंग करता है, उसको बुली करता है, होता है ना बोर्डिंग स्कूल शादी में। अब वो बच्चे को जब ऐसा कुछ होता है तो उसको दुख अनुभव होगा। अब दो प्रकार की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। एक है कि मुझे किसी ने बुली किया, मुझे किसी ने रैग किया, मुझे पता चला कि जब कोई ऐसा करता है तो मुझे बहुत दुख हुआ, हर्ट एक्सपीरियंस हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट हुई। तो एक कहेगा मैं जब सीनियर बनूंगा मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तूफान आया लेकिन उससे पर्सनालिटी डेवलप हुई कि आई एक्सपीरियंस्ड सो मच सॉरो दैट आई विल नॉट रिपीट दिस, आई विल नॉट डू दिस, इनफैक्ट आई विल सपोर्ट एंड ब्रिंग अवेयरनेस कि ऐसा कोई भी नहीं करे। और दूसरे प्रकार के कैसे होते हैं? आने दो मुझे सीनियर क्लास में, एक बार इतना फ्रस्ट्रेशन पेंटअप होता है, आने दो मुझे, बड़ा होने दो, फिर मैं देख लूँगा एक एक का। तो वो एटीट्यूड किसका हो गया? रिवेंज का ना। सेम सिचुएशन, सेम तूफान, किसी को उसने कंपैशनेट बना दिया और किसी को उसने रिवेंजफुल बना दिया। चॉइस किसके पास थी? चॉइस मेरे पास थी। तो इससे परमात्मा कहता है आप तूफान देखो ही नहीं। हर बार कोई तूफान आता है अपने को कहो ये क्या है? ये तोहफा है, आगे बढ़ने का साधन है। मुझे गिराने के लिए नहीं आया लेकिन मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। एवरी चैलेंज इज़ अ लेसन इन डिस्गाइज। आपको दिखाई नहीं देता लेकिन हर चैलेंज कुछ ना कुछ सिखा रहा है, पर वो देखना है क्या सिखाने आया है। वो कुछ ना कुछ लाइफ हमें आगे बढ़ाने आती है, विस्पर्स में कुछ कहती है, पर हम कई बार सुनते नहीं हैं, ब्लेम या कंप्लेन में चले जाते हैं। तो पास्ट जो है अच्छा है, आप जैसे पास्ट से सीख लेंगे ना वो आपको तंग नहीं करेगा। इनफैक्ट आपके दिल से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, अच्छा हुआ मेरे साथ ये सीन हुई तो मुझे आगे के लिए समझ आ गई। ये बहुत बड़ी बात है, ये सीक्रेट है। अगर आप उस पास्ट से सीख लेते हैं तो वो पास्ट सुख देता है, वो उसको बिंदी लगाने में मदद मिलती है। ऐसे ही फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करना है। पता ही है कि फ्यूचर किससे क्रिएट होगा? प्रेजेंट से क्रिएट होगा। तो पॉजिटिव थॉट्स हो गए, नेगेटिव हो गए, वेस्ट हो गए, और चौथे प्रकार के ऑर्डिनरी थॉट्स, साधारण, जिसमें एनर्जी बढ़ भी नहीं रही है घट भी नहीं रही है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, फिर आपको संकल्प आता है इसके बाद मुझे घर जाना है, डिनर बनाना है, कल ऑफिस जाना है, इस मीटिंग में जाना है। दे आर नॉट पॉजिटिव, दे आर नॉट नेगेटिव, दे आर जस्ट ऑर्डिनरी थॉट्स। ना इसमें ना एनर्जी डिप्लीट हो रही है ना एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये चार प्रकार के थॉट्स ज़्यादातर हमारे मन में जो हैं चलते रहते हैं। और इन थॉट्स का फाउंडेशन मुख्य क्या है? मुख्य थॉट्स का मन का भोजन इन्फॉर्मेशन। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर याद हैं आपको? क्या है वो 3 बंदर? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। किसके लिए ये शिक्षा? किसके लिए है? दिखाए बंदर हैं लेकिन शिक्षा किसके लिए है एक्चुअली पे? एक्चुअली तो मनुष्य के लिए है ना। लेकिन मनुष्य जब ये शिक्षा को फॉलो नहीं करता है तो फिर वो कई बार कैसा हो जाता है पता है? बंदर के अंदर बहुत सारे वाइसेस दिखाई देते हैं, उसमें अटैचमेंट भी बहुत होती है। बंदर को पकड़ते कैसे पता है आपको? बंदर को जब पकड़ना होता है एक मटका रखते हैं, उसमें चने डालते हैं, और उसका जो ऊपर का जो होता है ना हाथ डालने का, वो बहुत छोटा होता है। तो उसका हाथ तो अंदर जा सकता है लेकिन अगर वो चने से मुट्ठी ऐसे भर ले तो फिर वो बाहर नहीं निकल सकता है।
तो अभी बंदर के अंदर बहुत लोभ होता है, तो वो हाथ डालता है और वो मुट्ठी बंद करके उसको पकड़े रखता है, और जब वो पकड़े रखता है तो फिर कोई ना कोई आकर के पकड़ लेता है। तो परमात्मा भी कई बार कहता है कि हमें पता नहीं चलता, कभी कभी हम भी मुट्ठी चना, माना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण फंस जाते हैं। छोटे छोटे लोभ, ग्रीड हो जाता है ना, उसके कारण वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, अनएथिकल हो जाते हैं, और अपने ही कमज़ोरियों के कारण अपने ही वेस्ट थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं। कोई फंसाता नहीं है हमें, लेकिन वो हमारी ही कमी हमें थोड़ा सा अनएथिकल बना देती है। कभी भी बाहर के प्रॉफिट के लिए अंदर का लॉस नहीं करना चाहिए। फिर बाहर बहुत आ जाएगा, लेकिन अंदर से खाली होते चले जाएंगे। बाहर भी एक्वायर करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंदर के लॉस पर। तो बुरा देखना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है। एक और ऐड कर दो, यस, ये 3 भी बाद में होंगे, लेकिन पहले बुरा सोचना नहीं है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। और हमारी दादी जानकी जी थी जिन्होंने पिछले साल ही अपना शरीर छोड़ा। दादी एक और चीज़ कहती थी, ईट नो इविल, ईट नो इविल। क्यों? आपने ये लाइन सुनी है, जैसा अन्न वैसा मन। कभी ऐसे नहीं कहते जैसा अन्न वैसा तन, तो नहीं कहते ना। एक्चुअली तो जैसा अन्न होना चाहिए वैसा तन होना चाहिए। खाने का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? शरीर के ऊपर। पर ये नहीं कहते जैसा अन्न वैसा तन, क्या कहते हैं? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। द वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू ए स्टमक। पता हो कैसे है ना? अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आप उसको क्या करो? अच्छा खाना खिलाओ। माना खाने के अंदर क्या होते हैं? खाने के अंदर क्या होते हैं? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होते हैं। आप देखो कोई चीज़ है, आप हलवा ही है, शीरा ही है, मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है। मंदिर में बनाते हैं ना, प्रसाद के रूप में थोड़ा सा मिलता है। घर में भी एक मदर प्यार से बनाती है, और रेस्टोरेंट में भी जाकर के मिलता है। तीनों के टेस्ट में फ़र्क है कि सेम होता है? फ़र्क होता है ना। कौन सा ज़्यादा टेस्टी? मंदिर वाला। अच्छा, दूसरे नंबर पर घर वाला, और फिर तीसरे नंबर पर? फिर इतना खर्चा क्यों करते हो बाहर जाकर के? हाँ, वो तो घर का ही हो गया ना, मदर का है। या मदर के फूड को तो हम देखते हैं ना, लोग कैसे अब्रॉड भी जा रहे होंगे तो भी वो लेकर के जाते हैं ना साथ में, कहते हैं। और हर एक के लिए होता है कि मेरी मदर जो है वो बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड है, आता है ना मेजॉरिटी को। एक्चुअली उस सिंपल भी होगा, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा है? प्यार है ना। दिल से बनाती है, प्यार से बनाती है, वो वाइब्रेशन खाने वाले को पहुंचता है। मंदिर में भी जो बनाता है उसको अंदर में रहता है कि ये जो हम बना रहे हैं इसका भोग लगेगा, भगवान को ऑफ़र होगा। तो कितनी श्रद्धा और भावना से वो चीज़ बनाती है, भगवान को ऑफ़र होगा, फिर प्रसाद के रूप में सबको मिलेगा। तो आप देखो, प्रसाद थोड़ा सा भी होता है, लेकिन तो भी हमें कभी ऐसा नहीं आता कि मैं अकेले खा लूँ। थोड़ा सा ही हमें मिलता है, लेकिन प्रसाद में हमेशा भावना होगी कि इसको सबके साथ बांट करके खाएं। अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। वो जो बहुत हाई वाइब्रेशन में अन्न बना होता है ना, तो वो हमें, हमारे मन को एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है कोऑपरेट करने के लिए, बांटने के लिए, सहयोग देने के लिए। नेचुरल होगा, ये पता नहीं चलता। अगर किसी ने भोजन बनाया है, जैसे रेस्टोरेंट या होटल में अगर कोई बनाता है, तो उसमें टेस्ट होगा, लेकिन उसका इंटेंशन पीछे बनाने का क्या है? मनी, प्रॉफिट। होता है कि नहीं होता? और तो उनका कोई इंटेंट तो नहीं है ना। टेस्ट वो भी डेवलप कर सकते हैं, स्पाइसेस आदि, शायद हमसे बेटर कुक होंगे, लेकिन उनकी इंटेंशन जो है वो है मनी की। जो सारा दिन बाहर से खाते हैं, सारा मील्स बाहर 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 खा रहे हैं, धीरे धीरे उनको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उनका भी इंटेंट, उनका मन भी किसकी तरफ भागना शुरू कर देगा?
पैसे की तरफ। जो घर का खाते हैं बना हुआ, उनको मनी से पहले किसकी केयर होने लग जाएंगे? घर वालों की। इट इज़ वेरी सटल, ये एनर्जी है। जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत सटल है। आप अगर बाहर का ही खाते हैं, आपके इंटेंट में होगा मुझे प्रॉफिट चाहिए, धन कमाना है, धन कमाना है। जो घर का खाता है वो प्यार का वाइब्रेशन जाते 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 उसको लगेगा, वो ऑटोमेटिकली रिश्तों के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम उनको हमेशा पहले रखेंगे। इसलिए अगर घर में किसी के मन को बदलना है तो सबसे इजी तरीका क्या है? खाना तो खिलाते ही हैं, लेकिन कैसे खाना खिलाना है? वो खाना बनाते समय हमारी मन की स्थिति बहुत एलिवेटेड होनी चाहिए। परमात्मा हमें कहता है खाने का समय को ना योग का समय बना दो। जब आप खाना बना रहे हो वो आपकी तपस्या का समय बना। उस समय कई बार आजकल खाना बनाते बनाते फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, लेकिन खाना बनाते बनाते अगर वो सब सोच रहे हैं तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? कभी कभी तो जल्दी जल्दी में भी खाना बनाते हैं, तो जो खाएंगे उनके अंदर भी ये भी होता है ना। आजकल हर एक को जल्दी करो, सब जल्दी करो, जल्दी, हमेशा ही लेट हो रहे होते हैं, जल्दी करो। ईज़ नहीं होती लाइफ में, रिदम नहीं होती लाइफ में, स्पीड स्पीड स्पीड, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं उनको भी नहीं पता, पर सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। कहीं गुस्सा में बना देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में बना देते हैं, वो वाइब्रेशन जाएगा खाने वालों के अंदर, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जो जो घर में खाना बनाते हैं वो कैसे बनाए खाना? प्यार से बनाए, हो सके तो कुछ उस समय अच्छा सुने। आपको स्पिरिचुअल क्लास सुनते हुए बनाओ, कोई अच्छे गीत सुनते हुए बनाओ, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनते हुए बनाओ, साइलेंस में बनाओ, परमात्मा की याद में बनाओ। आप महसूस करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप 1 वीक के लिए भले करके देखो। 1 वीक के लिए आप उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जो हमने कहा कि हर चीज़ हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना। आज तक हमने बहुत सारी बातें सुनी, उसके ऊपर बिलीव किया, फिर किसी ने सुनाया, फिर बिलीव किया। अभी बस सुनी हुई बातों पर बिलीव नहीं करना है, अभी हर चीज़ को सुनना है और उसके साथ क्या करना है? हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करो, खुद जज करो हर चीज़ को। 1 वीक या 10 डेज़ के लिए करके देखो। जो जितना भी देर आप बनाते हो, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, आप उसको परमात्मा की याद में, प्यार में बनाओ। जो आ नहीं रहे हैं ना सुनने के लिए रोज़ घर में दूसरे लोग, उनका भी मन शांत होने लगेगा, उनकी भी बुद्धि प्योर होने लगेंगी, उसके ऊपर भी उस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ने लगेगा। एक रिसर्च हुई थी, आप देख सकते हैं उसको यूट्यूब पर, शायद किसी ने देखी भी होगी। एक जापानीज साइंटिस्ट है, उसका नाम है इमोटो मसारू। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसको नाम ही है वाटर एक्सपेरिमेंट। और उस वाटर एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि एक ही डैम से 2 सैंपल लिए वाटर के, और उस वाटर के सैंपल को एक के ऊपर रख दिया, अलग अलग किए उसने। जैसे एक के ऊपर उसने लेबल किया मदर टेरेसा, दूसरे के ऊपर उसने लेबल किया हिटलर, और फिर उसको रख दिया जहाँ से लोग गुजरते। अब जैसे जैसे वो मदर टेरेसा पढ़ते थे तो उनके अंदर क्या थॉट आता था? काइंड है, कंपैशनेट है, हम्बल है, लविंग है, यही तो थॉट आएगा। हिटलर पढ़ते थे एंगर, डिक्टेटर, यही सब। थोड़े समय के बाद, 1 वीक के बाद, वापस उनके क्रिस्टलाइन फॉर्म का फ़ोटो निकाला माइक्रोस्कोप के नीचे, और उन्होंने देखा कि जिसके ऊपर मदर टेरेसा लिखा था, इतना सुंदर क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन डेवलप हो गया, और जिसके ऊपर हिटलर लिखा था उसका बहुत, उसके अंदर डार्क 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 स्पॉट्स पड़ गए थे। एंड देन ही डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स। एक पे लिखा थैंक यू, दूसरे पे लिखा आई हेट यू, एक के ऊपर ऐसे भिन्न भिन्न शब्दों के साथ उसको ऐसी जगह पर रखा जहाँ बहुत लोग क्रॉस करते हैं। एंड देन उसका जो उसने एसेंस बताया, जो उसका सार बताया कि हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे इंटेंशंस का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे इंटेंशंस का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। और जब मैं ये सारा एक्सपेरिमेंट देख रही थी तो मुझे फिर अंदर में आया कि हमारी बॉडी कितनी % वाटर है? 70% से भी ज़्यादा, जो भी कहते हैं
हमारी बॉडी वाटर से बनी है, तो हमारे थॉट, हमारे वर्ड और हमारे इंटेंशन का प्रभाव बाहर के पानी पर तो बाहर बाद में पड़ेगा, लेकिन पहले किस पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा? तो इसलिए पानी भी कैसा, कोई भी चीज़ आप खाते हो 1 मिनट पहले तो करते थे, पता है पहले ये बहुत हमारा लाइफस्टाइल था। एक स्कूल में भी इंटरवल होता था ना, तो सब पहले खड़े होते थे, फिर प्रेयर करते थे, जो फूड हमें मिला है उसके लिए थैंक यू करते थे, ग्रैटिट्यूड करते थे, वो एनर्जी उस फूड में अब्जॉर्ब होती थी, फिर उसको स्वीकार करते थे। ग्रैटिट्यूड का संस्कार ही था। धीरे धीरे अभी हो गया है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ग्रैब अ बाइट, बात भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, कभी कभी तो खाते खाते टीवी, और टीवी के जो इमेजेस हैं वो कई बार इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आप हेल्दी फूड भी खा रहे हैं, लेकिन कंज्यूम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव इमोशंस। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। कैसी वाणी चाहिए? मीठी। तो पानी भी कैसा पीना पड़ेगा? कितना हम ध्यान रखते हैं, बिस्लरी वाटर है, मिनरल वाटर है, करते हैं ना, बॉइल्ड वाटर है, कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, प्योर तो होना चाहिए, लेकिन उसका वाइब्रेशन भी कैसा होना चाहिए? प्योर, क्योंकि उसने जाकर के इफेक्ट करना। आजकल बाहर की चीज़ों पर कितना टेंशन रहता है। मैं थोड़े समय पहले किसी को इनवाइट करने गई थी एक प्रोग्राम के लिए, तो वो बहन से बात चल रही थी, तो कहती कि हमारे घर में अभी स्कूल में इतना सिखाया जाता है कि अगर कोई लाइट ऑन रह जाए या कुछ, तो डॉटर ये नहीं कहती है कि ये लाइट ऑन है, वो कहती मम्मी यू वेस्टिंग एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, ये क्या कर रहे हो? यू वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी तो इतना उनको कॉन्शियस है कि हमें लाइट ऑफ करनी है, पानी बंद करना है, वी हैव टू कंजर्व एनर्जी, वी हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज। और यहाँ जो एनर्जी सारा दिन वेस्ट होती है, वो भी तो एक एक थॉट अगर गलत है तो एनर्जी वेस्ट ही तो होती है ना। और डाइट वैसे भी कैसी होनी चाहिए हमारी? वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन? उसके अंदर भी आप देखो, जो अगर हम किसी को भी मार करके खाते हैं, भले कितना भी टेस्ट के नाम पर या प्रोटीन के नाम पर, कभी देखा है आपने पेट्स में कोई फीलिंग्स या इमोशंस होती हैं? किसी भी पेट के पास आप आओ, फ्रेंडली होते हैं? कितने फ्रेंडली होते हैं कि नहीं होते हैं? मेजॉरिटी पेट्स बहुत फ्रेंडली होते हैं और फीलिंग्स होती है उनके अंदर। कभी कभी तो कहीं ऐसी ऐसी वीडियोस भी देखते हैं कि कोई स्नेक्स के साथ रहता है, गोरिल्ला के साथ रहता है, वो भी अगर शुरू से उनको प्यार देता है, तो जो एक्चुअली डेंजरस माने जाते हैं, हिंसक माने जाते हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं? अपने मालिक को पहचान करके बहुत उसके प्रति लविंग होते हैं। मानो उसके अंदर कितने इमोशंस हैं। अगर किसी के अंदर इमोशंस है और आप उसको पहले तो बांध के रखते हो, ये जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं इनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। किसी ने एक बार कहा था, इफ़ स्लॉटर हाउस, माना जहाँ उन्हों को स्लॉटर किया जाता है, मारा जाता है, इफ़ स्लॉटर हाउसेस हैड ग्लास वॉल्स, नोबडी वुड बी अ नॉन वेजिटेरियन। माना उसकी कांच की दीवारें होती और आप देख सकते कि अंदर क्या हो रहा है, कोई भी उसको कभी स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि अगर किसी को बांध करके पहले रखा है, बांध करके, तो उसके अंदर के इमोशंस क्या होंगे? हमें कोई बांध करके रखे, क्या से फियर होगी ना, फियर होगी, घुटन होगी, और फिर उसको पता है कि थोड़े समय के बाद मेरा नंबर आने वाला है, फिर कैसी इमोशंस होगी उसके अंदर? एंगर, सैडनेस, हर्ट, ये सारा का सारा वाइब्रेशन उस खाने के अंदर जाता है। ये सारा का सारा वाइब्रेशन हम कंज्यूम करते हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखना है। ऐसे थोड़ी ना बोला सात्विक डाइट, राजसिक डाइट, तामसिक डाइट, क्योंकि उस डाइट का, अन्न का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था? साइंटिफिकली भी आप देखो, जब हमारे घर में कोई शरीर छोड़ता है तो कई बार उस दिन में घर में खाना नहीं बनता ना। क्यों नहीं बनता है? साइंटिफिकली डेड बॉडी अगर घर में आती है तो पहले जब वो डेड बॉडी जाती है, फिर सारा घर धोते हैं ना, सारे घर को भी धोते हैं, जो डेड बॉडी के आसपास से वो भी पहले स्नान करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उस घर के अंदर खाना बनता है। क्यों? साइंटिफिक रीज़न क्या है? हाँ जी, वो बॉडी डेड है ना, तो उससे टॉक्सिन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत समय तक तो डेड बॉडी नहीं रख सकते, थोड़ा भी उसको प्रिजर्व करना होता है तो कैसे उसको आइस आदि में रखते हैं,
तो वो जैसे अभी उसके अंदर सोल नहीं है, तो वो 5 तत्व जो हैं वो धीरे धीरे अब उनके अंदर वो ताकत नहीं है, तो उससे टॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाते हैं। तो वो टॉक्सिन्स रिलीज होने के लिए कहते हैं कि अभी इस एनवायरनमेंट के अंदर खाना नहीं बनाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। इसलिए उस दिन आप देखेंगे या तो बाहर से मंगवाएंगे या नेबर के घर से लेंगे। तो मना हमारे घर में भी अगर कोई मरता है और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो उस दिन घर में खाना नहीं बनता है। तो मरे हुए का तो खाना कैसे बन सकता है? मरे हुए का खाना तो उसमें से भी तो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ना। और एक्चुअली भी अगर आप उसको देखो, उसका कलर और जो मार्केट में मिलता है कलर, वो तो बहुत अलग है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखनी होती हैं कि वो अन्न का मन, हमारा मन ऑटोमेटिकली प्योर होने लगता है। हमें चाहिए ही तो पीस ना। अगर पीस के लिए हम थोड़े प्रिकॉशंस करते हैं, डिसिप्लिन्स बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप बहुत प्यार में, परमात्मा की याद में बनाया हुआ अन्न खाएंगे, आपका डायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस मन पर पड़ेगा, मन शांत होने लगेगा। आज एक पायलट भी होता है, उसको भी कई चीज़ों का टेस्ट करते हैं। जैसे एक पायलट है, वो उसको कुछ 24 आवर्स या 48 आवर्स तक पहले तक अल्कोहल नहीं ले सकता, अनियन गार्लिक नहीं ले सकता। गार्लिक शायद कई चीज़ें, क्योंकि वो तामसिक में आती हैं, उससे आपकी ब्रेन वेव्स फास्ट हो जाती हैं, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। आपका रिएक्शन टाइम अगर स्लो हो जाए और वो प्लेन चलाना है उसको, तो उसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। तो उन्हों को भी कई चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ये कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आपके ब्रेन पर या माइंड के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हम अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन कंजम्पशन प्योर है। जो अब हमने गांधी जी के 3 बंदर को कितने बंदर कर दिए? 5। बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं खाना है। कल मैं एक क्लास सुन रही थी, बहुत सुंदर थी। हमारी दादी सुना रही थी कि हम जब चिट चैट करते हैं तो वो आपस में, दादी माना सीनियर सिस्टर, दोनों आपस में चिट चैट कर रही होंगी, बहुत स्वीट कॉन्वर्सेशन। तो कहा, मैंने दादी को कहा, एक दादी ने दूसरी दादी को कहा कि हमें ये 2 कान मिले ही क्यों हैं? ये मिले ही इसलिए हैं कि अगर कोई व्यर्थ बात होती है ना, तो एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। इसीलिए तो 2 कान है, एक से सुना, दूसरे से निकाल दें। तो दूसरी सिस्टर स्वीटली कहती है, नहीं नहीं, इसमें भी बहुत रिस्क है, क्योंकि दोनों कान के बीच में ना मन आ जाता है। और कोई चीज़ अगर सुन ली और अगर वो नेगेटिव है, तो फिर उसका चिंतन चलना शुरू हो जाता है। और जिसका चिंतन चलता है वो चीज़ फिर वर्णन में आती है। आप जो चर्न करें, आप कुछ सोच रहे हैं, फिर आपको जो मिलेगा आप वही उसके साथ शेयर करेंगे। पता है आज क्या हुआ था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा कहा था। होता है कि नहीं होता? जिसका फ़ोन आ जाएगा, जो होगा उसके साथ वो बात मन में चल रही है, तो शेयरिंग में तो आएंगे। तो जो चिंतन में है वो फिर किस में आ जाएगा? वर्णन में, शेयरिंग में आ जाएगा। और उससे फिर हमारा भी मन डिस्टर्ब होगा, एनवायरनमेंट भी खराब होगा। तो कहा कि नहीं, गलत सुनना ही नहीं है। और गलत सुनना पता कैसे होता है? कि कोई आकर के हमको कहता है, पता है वो आपके बारे में क्या बात कर रहे थे? हम क्या कहते हैं? क्या कह रहे थे? बताना क्या कह रहे थे? फिर कहेगा नहीं नहीं रहने दो ना, ऐसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। पर फिर हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, अभी तो शुरू किया ना। आपको पता भी चल रहा है कि वो बात कैसी है, नेगेटिव है। किसी को फीडबैक देना है, आकर के मुझे देना फीडबैक। वाया तो वैसे भी वो चीज़ के ऊपर हर एक का परसेप्शन की लेयर चढ़ जाती है। मैंने सुना, उसमें मेरा परसेप्शन ऐड होगा, फिर मैंने किसी के साथ शेयर किया, उसका परसेप्शन ऐड होगा। वो चाइनीज़ इस पर देखा है, वो जब तक करके बात घूम करके आती है, उसका रूप ही बदल जाता है। पता नहीं किसी ने कोई बात इतने ऐसी हल्के भाव में कह दी होंगी, शुभ भावना से कह दी होंगी, जब तक वो घूम कर आती है उसकी भावना पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और हमें लगता है अच्छा उसने ऐसा कहा, बस फिर मन चलना शुरू हो जाता है। अगर लगता है कि ये काम की बात नहीं है, तो सीधा क्या कहना है? नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना है। हैरान हो जाएंगे वो। पर हमें किसका ध्यान रखना है? आप बताओ, हम परफेक्ट हैं क्या? हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है कि नहीं है? तो अगर हमारे अंदर कोई ना कोई वीकनेस है, तो अगर मेरे अंदर एंगर है या थोड़ी ईगो है थोड़ी बहुत की नहीं है, कि किसको लगता है परफेक्ट है? थोड़ा थोड़ा है ना।
तो वो एंगर ईगो अगर मुझे दुख देता है तो मेरे से किसी और को भी दुख हो जाता होगा ना कभी न चाह करके भी हो जाता होगा कि नहीं। और अगर हो जाता है और अगर उसने मेरे बारे में थोड़ा सा किसी को कुछ कह दिया तो कोई बड़ी बात है क्या? वो ईगो मेरी मुझे ही अभी दुख दे रही है, मेरा एंगर का संस्कार मुझे ही दुख दे रहा है, तो मुझे दुख दे रहा है तो दूसरे को भी देगा ही। अब उसको अगर दुख मिला और अगर उसने कुछ कह भी दिया, व्हाट इज़ सच ए बिग डील, इसमें इतनी बड़ी बात ही क्या है? एक ही लाइन तो अपने को कहनी है कि मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हो सकता है मेरी इस बात से उनको दुख पहुँचा होगा, आई विल अपोलोजाइज, बट स्टिल आई हैव स्टेप्ड ऑन टू वेरी हाई जर्नी टू चेंज माई सेल्फ। बहुत स्वमान में रहना चाहिए। हम अपने इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहे हैं। इतनी बड़ी जर्नी पर हमने स्टेप इन किया है, कम बात है? हम ब्लेम करना कितना इजी है ना, आपकी वजह से, आपकी वजह, हम नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं अपने प्रति। बहुत हमें ऐसा थोड़ा पैट करते रहना चाहिए अपने को बीच बीच में। इट्स ओके, आई एम ट्राइंग, हर दिन चेंज आता जाएगा, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, धीरे धीरे परफेक्शन भी आ जाएंगे। कई बार लोग अपने को ही बहुत अब्यूज़ या गिल्ट में चले जाते हैं, या अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा तो कहा, हुआ होगा कुछ, कौन सी बड़ी बात है? छोटी बातों को छोटा रहने दो। फैमिली में ये बहुत हो जाता है, ननद ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, जेठानी ने कह दिया तो कह दिया ना, इतनी क्या बड़ी बात है? परफेक्ट होते तो कहते तो बात भी थी, पता भी है कि अंदर में कमियां है, तो कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, आई विल चेंज। और अगर उनकी बात सच नहीं है फिर तो एक कान से सुनकर सुननी नहीं है, क्योंकि निकालने में भी फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। और बुद्धि, वो कई बार कहते हैं ना, परमात्मा इसको क्या दो, कई बार मुंह से नहीं, परमात्मा इसको सत बुद्धि दो, इसको सत बुद्धि दो। फिर दूसरा ये भी कहते हैं, भगवान जब बुद्धि बांट रहा था, सुने ना सारे कोट्स, तो बुद्धि नहीं बांटता है, वो क्या करता है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। आप जो इतने दिन से भी ज्ञान सुन रहे हैं वो उसका ही तो है, कोई मीडियम बन जाता है शेयर करने के लिए। किसी का ज्ञान थोड़ी ना है, कोई मेरा या किसी का भी आप सुने उसका तो नहीं है ना। हम भी रोज़ स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, फिर जो हमें अनुभव होता है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो सत बुद्धि माना वो जो ज्ञान सुनाता है, अब कभी कभी वो सुनते सुनते हमारी बुद्धि भटक जाती है, बैठे यहाँ होते हैं लेकिन कई बार घर याद आ जाएगा या बच्चा याद आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे या कुछ भी। भाव ये होता है कि इंटेलेक्ट उस समय वहाँ नहीं है। इंटेलेक्ट, आप जितना ज्ञान सुनते जाएंगे, जितनी स्पिरिचुअल नॉलेज, और ये डेली होना चाहिए, भले 30 मिनट्स 40 मिनट्स, पर ये डेली होना चाहिए। जितनी हम स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन सुनते जाएंगे, हमारी इंटेलेक्ट कैसी होती जाएंगी, क्लीन, प्योर होती जाएंगी, प्योर। और ये भी आपने सुना होगा, कहते हैं मन घोड़ा है, सुना है क्या? मन के लिए कई लोग क्या कह देते हैं, मन घोड़ा है, बुद्धि उसकी लगाम है। माना अगर बुद्धि पावरफुल होंगी ना तो मन आपके कंट्रोल से चलेगा। आप ज्ञान नहीं सुनो रोज़, और कोशिश करो अपने मन को ऑर्डर से चलाने की, आपको समझ में नहीं आएगा उसको क्या गाइड करना है, कैसे अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको ज्ञान तो चाहिए ना, अपने मन बच्चे की तरह है, पर उस बच्चे को समझाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन भी आपने कहा कि नहीं थॉट्स अपने आप नहीं आते, हम क्रिएट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन थी ना। तो जब मन गलत सोचने लगा तो आपने उस मन को कहा नहीं मेरे पास चॉइस है। मतलब बिना ज्ञान सुने हम मेडिटेट नहीं कर सकते। कई हमारे पास आते कहते नहीं हमें ये सब ज्ञान नहीं सुनना है, हमें किस में बिठा दो, हमें साइलेंस में बिठा दो। फिर साइलेंस में वही पुराने थॉट्स ही चलेंगे, वही सुनाई देंगे।
नए थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करने के लिए नई इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेंगे। एक बार आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लाइन कही थी कि जिस कॉन्शियसनेस के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आप उसी कॉन्शियसनेस में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना पड़ेगा, हायर लेवल पर जाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी हमारे सामने बातें हैं वो हमारे उस मन की स्थिति के कारण थी। अगर उन प्रॉब्लम्स को हमें चेंज करना है या ट्रांसफॉर्म करना है तो हम अपने जब तक हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जाएंगे, एलिवेटेड स्टेज में नहीं जाएंगे, तो उसका सल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो बुद्धि लगाम की तरह है, जितनी बुद्धि प्योर, रिफाइन, डिवाइन होती जाएंगी, मन बहुत आपका कहना मानेगा। किसका मन है? बोलते ही क्या है? मेरा मन। मेरा नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? हम औरों के मन को समझाने की कोशिश करते हैं ना। जब हम किसी को कहते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश करते हैं कि उसका मन मेरे अनुसार चले, जो हर बार पॉसिबल नहीं है। वो भी हम कभी कभी कर लेते हैं, हम उसके मन को भी अपने अनुसार चला लेते हैं। तो अपने मन को तो अपने अनुसार चला ही सकते हैं ना। तो ये लाइन कभी नहीं कहना कि मेरा मन मेरी मानता नहीं है। मेरा मन सिर्फ और सिर्फ किसकी मानता है? मेरी। मेरा मन बिल्कुल ऐसा है जैसे एक राजा के कर्मचारी होते हैं ना, तो वो राजा है, जैसे चाहे उनको चला सकता है। मैं आत्मा कौन हूँ? राजा। मन, बुद्धि, संस्कार मेरे कर्मचारी हैं। हाथ, कान, नाक, आँख मेरे कर्मचारी हैं। मेरा शरीर है, मेरा आँख है, मेरा मुख है, मेरी बात मानेंगे, 100% मानेंगे। आपने इनसे बात करके देखी है कभी? आज किसी बच्चे को आप डिसिप्लिन नहीं करो, उसको समझाओ नहीं, गाइड नहीं करो, एजुकेट नहीं करो, डिसिप्लिन नहीं करो, तो क्या होगा फिर? वो थोड़ा सा कहेंगे नहीं, किसी की बात मानता ही नहीं है, क्योंकि समझाया नहीं है। ऐसे अपने मन को रोज़ समझाओ, प्यार से समझाओ, वो हमारी बात ज़रूर मानेगा। और फिर जैसा मन वैसी बुद्धि, वैसे वैसे संस्कार। कोई भी संस्कार हम चेंज कर सकते हैं। मानो हमें यही संस्कार चेंज करना है, झूठ बोलने का। कल हमने देखा कि हम इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि सामने वाला नाराज़ हो जाता है। अब सेम सीन है, मुझे पता है कि मैं आज भी अगर सच बोलूँगा तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, फिर भी मुझे संस्कार डालना है सच बोलने का। क्यों? सामने वाला भी चेंज नहीं हुआ है। मुझे आज भी पता है कि अगर मैंने सच बोला तो मेरा स्पाउस नाराज़ हो सकता है, मेरी टीचर डांट सकती है, मुझे पता है, फिर भी मुझे अपना संस्कार डालना है सच बोलने का। क्यों? क्यों? पहले तो रीज़न क्या है, क्यों ये संस्कार डालना है? क्योंकि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो अंदर में फियर क्रिएट होता है, गिल्ट क्रिएट होती है, मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, मेरी सोल पावर कम होती है। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे ये नया वाला संस्कार क्रिएट करना है सच बोलने का। अब जब ये संस्कार डालेंगे, मुझे पता है कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। अब अपने मन को क्या समझाएंगे? क्योंकि मन तो कहेगा ना कि झूठ बोल देते हैं, बात ऐसी ख़त्म हो जाएंगी। फिर दूसरा थॉट आएगा, नहीं नहीं, झूठ बोलेंगे तो अंदर में बहुत गिल्ट होंगी, फिर इनको किसी दिन पता चल गया तो ये रिश्ता बहुत डैमेज हो जाएगा। फिर मन कहेगा कौन बताएगा, इनको कहीं से नहीं पता चलेगा, किसी को ये बात पता ही नहीं है। फिर मन कहेगा मुझे तो पता है ना, मुझे रात को नींद भी नहीं आएंगी, चलेगा ना ये कॉन्फ्लिक्ट। फिर अपने मन को क्या कहेंगे? अपने मन को कहना है भले नाराज़ हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं ये कॉन्सिक्वेंस अभी फेस करूँगा। आज नाराज़ होंगे, कोई बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। झूठ बोलते बोलते किसी दिन वो बात सामने आई, फिर उस कॉन्सिक्वेंस को फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। और सच में इतनी स्वीटनेस होती है कि आप जब जाकर के किसी को सच बोलते हैं तो आधा तो वो वैसे ही पिघल जाता है, कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसको भी तो वो प्योर वाइब्रेशन जाता है ना, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो व्यक्ति कि देखो इसने हिम्मत करके मेरे साथ सच तो बोला ना। कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, आप आगे से ध्यान देना, मेजॉरिटी अगर रिश्ता अच्छा है। और थोड़ा नाराज़ भी हुआ ना तो क्योंकि आपका मन अभी हल्का हो गया है,
तो आपकी प्योरिटी, आपकी प्योर वाइब्रेशन, आपकी प्यार, आपका सम्मान हील कर देगा उनको। 1 या 2 दिन में उनको हील कर देगा, वो ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। और अगर वो चीज़ कहीं और से पता चलेंगी तो जो दरार पड़ेंगी, रिफ्ट पड़ेंगी, वो नहीं फिर ठीक होती है, वो फिर बहुत उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए कोई भी संस्कार हम चेंज कर सकते हैं। पहला स्टेप है रियलाइजेशन। रोज रोज हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, रियलाइज, क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है, अपने से रिश्ता जोड़े। पहला स्टेप है रियलाइजेशन। दूसरा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उसमें परमात्मा कहता है डिटर्मिनेशन। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। आज किया फिर कल छोड़ दिया, आज क्या नहीं। संस्कार बनाने के लिए वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, आपको कार सीखनी है। कैसे सीखते हैं, आज सीखी, फिर 5 दिन छोड़ दी, फिर सीखी, फिर 5 दिन, आती है वो चीज़। लेकिन आप कोई चीज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 21 दिन 30 दिन, फिर वो क्या हो जाती है, फिर आप रेडियो सुनते हुए, बात करते हुए, सब कुछ करते हुए भी चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो। वरना डिटर्मिनेशन, दृढ़ता से उस संस्कार के पीछे पड़ जाओ कि मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना ही है। पहला रियलाइजेशन, फिर डिटर्मिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ करना नहीं है, वो रिजल्ट आपको अपने आप दिखाई देगा। तो ये आत्मा है, ये आत्मा की फैकल्टीज़ हैं। और आत्मा रहती कहाँ है, लास्ट कई दिन से इशारा करते करते तो आप समझ ही गए होंगे आत्मा रहती कहाँ है। एक्चुअली आत्मा एनर्जी है। आप अपनी बॉडी में एनर्जी फील करो, कहाँ होती है ये सारा सोचना, निर्णय लेना, कहाँ फील होता है आपको, हो रहा है, फील होता है कि नहीं होता है। तो ये भी परमात्मा ने कहा इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। इसीलिए इसकी यादगार में आप देखो ना, बिंदी लगाते हैं, एक्चुअली रिमाइंडर का काम करता था कि आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट। या कोई तिलक लगाता है, कहते विजय का तिलक है, आत्मस्मृति का तिलक है। तिलक हमेशा यहाँ लगाया जाता है, रिमाइंडर का काम करता था कि आई एम अ बीइंग, नॉट दिस बॉडी। तो यहाँ कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इट्स मोर टू फील कि वो एनर्जी कहाँ रहती है। और फिर वो एनर्जी के लिए जो हम कहते हैं, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म्ड। है ना, वो एक कॉस्ट्यूम छोड़ती है, फिर जाकर के दूसरा लेती है। अब कल हम देखेंगे कि जब हमारे आसपास कोई कॉस्ट्यूम छोड़ता है और जाकर दूसरा लेता है, तो हमें कैसे उस चीज़ के साथ डील करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय बहुत लोग अचानक शरीर छोड़ें कि नहीं छोड़ें, और ये बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ का पेपर हो जाता है। तो अभी तो टाइम हो रहा है, कल इसको देखेंगे। अभी 2 मिनट साइलेंस में वापस बैठते हैं। कुछ पलों के लिए उससे कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने को याद दिलाएं कि मैं आत्मा राजा हूँ, अपनी फैकल्टीज़ का राजा, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। मेरा शरीर मेरे अनुसार चलता है, जो देखना है, जो बोलना है, इन हाथों से जो कर्म करना है, वो मेरी चॉइस है। मेरा मन है, मेरा मन मेरी हर बात मानता है। अपने साथ एक रिश्ता जोड़े, अपने मन से बात करें। जो संस्कार बदलना चाहें वो हम बदल सकते हैं। आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, साधारण भी नहीं हूँ।
आई एम यूनिक, गॉड्स चाइल्ड। उसके ज्ञान से अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाकर मैं किसी भी संस्कार को चेंज कर सकती हूँ। मैं मालिक हूँ। कल सारा दिन इस अवेयरनेस में दिन बिताएं कि मैं गुलाम नहीं, मैं मालिक हूँ। ओम शांति।